हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग जो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का चैप्टर है, साझेदारी का जो सामान्य परिचय वाला चैप्टर है, उसमें आगे बढ़ते हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखेंगे। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। उसके बाद अब इस चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हमने सीखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लेजर अकाउंट है जिसको हम अलग अलग भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जितने भी पार्टनर होते हैं, या एक साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदारों के पूंजी खाते। हमको यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाना है। जितनी भी चीज़ें जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी जो भी ऐसी चीज़ें जिन पार्टनर्स को हमें देनी है, वो सारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड्स होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स एक मेथड्स होता है एक मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो यहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक हमको प्रिपेयर करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा प्रिपेयर करना पड़ता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा लेजर अकाउंट है जिसके दो मेथड्स होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्वेश्चन बोलेगा तो हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट फिक्स कैपिटल मेथड में जो दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं उनको देखते हैं। तो जब हम लेजर अकाउंट बनाते थे तो उसमें कॉलम जो होते थे, आप लोगों को याद होगा कॉलम कैसे होते थे? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे एक जेएफ का कॉलम होता था। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर,
JF अमाउंट। इस तरह हम लोगों ने अपने कोई भी लेजर अकाउंट था उसको प्रिपेयर किया था। अब यहाँ पे मान लो कि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से ये अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से। तो जब हम 11th में अकाउंटिंग करते थे तो हमारे पास बिजनेसमैन सिर्फ एक होता था। यहाँ पे बिजनेसमैन क्या होती है, फर्म होती है, ठीक है। और फर्म में A B C जितने भी पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20। तो यहाँ पे मान लो A और B दो पार्टनर हैं, तो अब दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा A हमारा पार्टनर है, पार्टनर का नाम A, एज कैपिटल अकाउंट एक बन गया। और बी के लिए सेम इसी फॉर्मेट पे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन अब अकाउंटिंग आगे बढ़ चुकी है, हम लोग क्लास 12th में पहुंच चुके हैं। तो अब हमें एडवांस लेवल पे इसको सीखना है। तो एडवांस लेवल पे जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में मे बी हमारी एक या दो डेट्स दी होंगी, बाकी और मिडिल ऑफ जो भी डेट होंगी बीच की वो नहीं दी होंगी। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना है क्या है, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एक साथ बनाना है, ठीक है। तो हम ये वाला जो अकाउंट है इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे। वो अकाउंट क्या होगा, उस अकाउंट का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक अकाउंट बनेगा और इसी अकाउंट में आप लोग देखिए, सिर्फ इसी अकाउंट में हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे। देखिएगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो कॉलम्स मिस किए वो डेट का कॉलम मिस किया, और हमने यहाँ पे JF का कॉलम मिस कर दिया। उसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी, इस वजह से हमने उसको मिस कर दिया। बात समझ में आ रही होगी। हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो यहाँ पे बचते हैं, पर्टिकुलर और A से रिलेटेड अमाउंट, B से रिलेटेड अमाउंट। कौन सी साइड, हमेशा लेफ्ट साइड अकाउंट में डेबिट होती है। इसी तरह राइट साइड पे पर्टिकुलर A और B। A से रिलेटेड क्रेडिट वाले अमाउंट यहाँ पे, B से रिलेटेड यहाँ पे, डेबिट वाले अमाउंट A से रिलेटेड यहाँ पे और यहाँ पे। पर्टिकुलर्स में हम जो भी नैरेटिव आता है उसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हम लोग, जब फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल के दो अकाउंट बन रहे हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन रहा है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बन रहा है। तो यहाँ पे हमने पहला फॉर्मेट बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक दूसरा फॉर्मेट भी बनना है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम फॉर्मेट पे पर्टिकुलर्स A और B, क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स A और B। और इस अकाउंट का नाम है मेरा
पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेथड हमारा कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब ये जो हमारे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, इनमें कुछ फिगर्स आएंगी जो हमें लिखना है। कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी। ठीक है, यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। ठीक, इसके बाद फिर लिखेंगे बाई कैश या बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है? वो कैपिटल जो पार्टनर्स फर्म को ड्यूरिंग द ईयर देंगे, मतलब अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल के अलावा लगाई जाएगी। ठीक, इसके बाद डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट, यहां ब्रैकेट में ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, वो अमाउंट जो हम कैपिटल से विड्रॉ करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड से माइनस कर देंगे, जितना आ जाएगा वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई अमाउंट्स है नहीं, चार हैं। एक तो ओपनिंग कैपिटल हो गई, एक एडिशनल कैपिटल वो क्रेडिट साइड में, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एक बैलेंस। बैलेंस हमको निकालना आता है, एक तरफ के टोटल के दूसरे तरफ के टोटल को माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस निकल आता है। ठीक है, सेम इसी सिचुएशन में हम पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अगर कोई दिया होगा। और यही सेम चीज़ डेबिट साइड में भी आ सकती है, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस। अब आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि ऊपर वाले जो अकाउंट में, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, उधर हमने टू बैलेंस बीडी नहीं लिखा। तो आप लोग सोचिए ज़रा कि कैपिटल कभी भी क्या डेबिट हो सकती है? 11th में हमने एंट्री सीखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब बिजनेस में कैपिटल लगाई जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल का मतलब कैपिटल क्रेडिट है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस होगा, बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में। कैपिटल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, करंट अकाउंट माइनस में हो सकता है। तो जो भी बैलेंस हमको क्वेश्चन में दिया होगा वो हम लिख देंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री करेंगे हम बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बाई कमीशन ऑब्लिक सैलरी। जितनी भी चीज़ें पार्टनर को प्राप्त होनी हैं, जितने भी पार्टनर के फ़ायदे की चीज़ें होंगी, साझेदार के फ़ायदे की चीज़ें होंगी, वो सारी क्रेडिट साइड में होंगी। और जितनी भी नुकसान की चीज़ें होंगी पार्टनर की, वो सारी चीज़ें डेबिट में होंगी। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे जो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस था वो फ़ायदा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो फ़ायदा है, कमीशन किसी पार्टनर को मिलेगा, सैलरी मिलेगी तो वो फ़ायदा होगा। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये भी फ़ायदे वाला है, ये लिख देंगे। इसके बाद बाई बैलेंस सीडी। जो भी बैलेंस सीडी होता है ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है। किसका? क्रेडिट माइनस डेबिट और
डेबिट माइनस क्रेडिट। अगर डेबिट ज़्यादा है तो अंतर इधर निकलेगा, अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो अंतर इधर निकलेगा। ठीक है, अब डेबिट में आ जाते हैं। टू ड्राइंग्स, ये ड्राइंग जो होगी वो हमारी प्रॉफिट्स की ड्राइंग होगी, प्रॉफिट्स की। ऊपर वाली कैपिटल की थी, ये वाली प्रॉफिट्स की है। इसी तरह टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ क्यों आया? पार्टनर ने जो पैसा बिजनेस से निकाला उस पैसे पे पार्टनर की ये लायबिलिटी है कि वो फर्म को इंटरेस्ट देगा, तो ये पार्टनर के लिए नुकसान हो गया, तो ये डेबिट में आ गया। फिर नेक्स्ट आइटम टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लॉस है। ये वाला मेरा प्रॉफिट था और ये वाला मेरा लॉस है। ठीक है, बात समझ में आ रही? फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन CD, नीचे टोटल आ जाएगा। इन दोनों अकाउंट्स को आपको एज इट इज़ लर्न करें, समझें, जो भी करें। हम समझा रहे हैं, अभी इंट्रीज से भी समझा देंगे, लेकिन जैसे भी करना है इस तरह के इसमें चीज़ें आएंगी और इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेथड मेरा कब लग रहा है? मेथड नंबर 1, जिसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कैपिटल फिक्स है, बाकी जितने ट्रांजैक्शन हैं वो हमें करंट अकाउंट में करने हैं। अब दूसरा मेथड मेरा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड मेरा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ हमको एक अकाउंट बनाना है, बस सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। और वो अकाउंट मेरा कौन सा होगा? उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें हमें कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो अकाउंट हमने पार्टनर्स, जो अकाउंट हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट का बनाया है, सेम एज इट इज़ अकाउंट हमारा जो बनना है वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से एक सिमिलर अकाउंट बनाते हैं। जो कि मेरा कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब जितने भी अदर की चीज़ें हैं वो सारी कैपिटल से एडजस्ट हो रही हैं। पर्टिकुलर AB, पर्टिकुलर AB। अब ये क्वेश्चन करेंगे, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे, उससे पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा था करंट अकाउंट में बाई बैलेंस BD, और यहाँ पे लिखा था टू बैलेंस BD। फिर यहाँ पे लिखा था बाई कैश और बैंक, ये वहाँ पे नहीं लिखा था। अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा? वहाँ पे दो अकाउंट बन रहे थे और यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बन रहा है। तो अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसको कहाँ पे लिखा जाएगा?
लिखना तो पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो अगर हम देखें तो पिछले वाले दोनों अकाउंट का मर्जर क्या बन रहा है यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे अकाउंट को दो भागों में बांट दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट तैयार किया जा रहा है जिसका नाम पार्टनर कैपिटल अकाउंट रखा है। ठीक है, फिर क्या था, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाई सैलरी ऑब्लिक कमीशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बाई बैलेंस सीडी। डेबिट साइड आते हैं, टू कैश और बैंक, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू बैलेंस कैरिड डाउन CD, और अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हमारे पास दो मेथड थे। नंबर वन मेथड हमारे पास फिक्स्ड मेथड, नंबर टू फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमको दो कैपिटल अकाउंट बनाने, क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक, तो कौन कौन से अकाउंट बने, एक बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बना पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब हम कैपिटल को मूव करा सकते हैं, फ्लक्चुएट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। तो इसमें हमारा सिर्फ एक अकाउंट बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है, जिसमें उन दोनों अकाउंट की सारी चीज़ें लिखी गई जो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बना रखा था। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। अब एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे जो कॉन्सेप्ट को हमने समझा है उसको फिर। बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर करना स्टार्ट करिएगा। जब तक इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को ए एवं बी ने क्रमशः 2 लाख तथा 5 लाख की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। वे लाभ हानि को पूंजी के अनुपात में बांटने को सहमत हुए। साझेदारी के संबंध में निम्न सूचनाएं दी गई हैं। पॉइंट नंबर 1, ए एवं बी को क्रमशः 12,000 रुपये एवं 14,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। वर्ष के दौरान ए ने 1200 तथा बी ने 1800 रुपये का आहरण किया है। आहरण है ये, आहरण पर ब्याज नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2017 को उपरोक्त समायोजनाओं के पूर्व फर्म का लाभ 1,80,000 था। मतलब ये सारे एडजस्टमेंट्स फर्म ने नहीं किए थे और उससे पहले उनका लाभ 1,80,000 था, जो कहाँ से आया था, मेरा P&L अकाउंट से, P&L अकाउंट से, P&L अप्रोप्रिएशन से नहीं, P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लाभ हानि के नियोजन के लिए आवश्यक प्रविष्टियां देते हुए, आवश्यक प्रविष्टियां जनरल एंट्रीज अभी हमने समझाई नहीं है, वो आगे समझाएंगे। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, आप लोगों को बनाना आता है। साथ ही ए तथा बी के पूंजी खाते बनाइए। अब ये देखिए आ गया, जो हमने अभी समझाया वो आ गया, ए तथा बी के पूंजी खाते बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ने के बाद हमको ये नहीं पता कि पार्टनर्स कैपिटल के किस मेथड से हमको अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से या फ्लक्चुएटिंग से। अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता तो हम इस क्वेश्चन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करते। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड से जब ही किया जाएगा जब क्वेश्चन हमको बताएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जबकि खाते परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से रखे जाते हैं। परिवर्तनशील मतलब फ्लक्चुएटिंग, परिवर्तनशील पूंजी खाते का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
और स्थिर का मतलब होता है स्थिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमको तीन चीज़ें करनी है। एक तो जनरल एंट्री करनी है, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी समझाई नहीं गई। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, वो हमको बनाना आता है, वो हम इजीली बना लेंगे। और दूसरा न्यू चीज़ हमको इसमें क्या सीखनी है, ए और बी के पूंजी खाते हमको इसमें सीखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वही हमारा पुराना फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं क्योंकि डेट दी नहीं गई और डेट का कोई कॉलम भी नहीं है। ये हमारा अकाउंट कैसे बनता है, जितनी भी इनकम्स होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड में, मतलब फ़ायदा क्रेडिट साइड में और नुकसान डेबिट साइड में। नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, जितनी भी इनकम्स, पहली क्लास में आप लोगों को समझा दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। बट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते थे हम लोग, सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना हमने कमाया था क्वेश्चन में, 1,80,000, ये लिखा हुआ है 1,80,000 हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था, कमाया था। इसके बाद कह रहा है कि उनको सबसे पहले, ये देखिए लिखा हुआ है, ए एवं बी को क्रमशः 12,000 एवं 14,000 का वेतन दिया जाएगा। ये किस तरफ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। टू क्या लिखेंगे, सैलरी। ठीक है, सैलरी किसको किसको दी जा रही, ए को और बी को। ए को कितनी सैलरी दी गई, 12,000, और बी को कितनी सैलरी दी गई, 14,000। दोनों की सैलरी लिख दी, दोनों का टोटल कितना हो गया, 26,000। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया जाएगा। अब 1 अप्रैल 2016 को बी ने क्रमशः 2 लाख एवं 5 लाख की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। 2 लाख की पूंजी 1 अप्रैल से कब तक की, 31 मार्च तक, पूरे वर्ष तक, ये देखो। और 5 लाख की भी पूरे वर्ष, तो पूरे वर्ष का हम निकाल दें। तो ए की कैपिटल यहाँ हम लिख दें नीचे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए की कैपिटल पे हमको ब्याज निकालना है और बी की कैपिटल पे। तो ए की कैपिटल हमारी क्वेश्चन में कितनी थी, 2 लाख की। 2 लाख इंटू 10/100, और इंटू टाइम होता है, लेकिन टाइम यहाँ पे पूरे 12 महीने लगी, तो 12/12 लिखा नहीं जाता। कितना हो गया ये, 20,000। इसी तरह बी की 5 लाख इंटू 10/100 कितना हो गया, 50,000। पॉइंट नंबर 1 हमने कवर कर लिया, पॉइंट नंबर 2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, डेबिट साइड में फर्म पार्टनर्स को दे रही, तो फर्म के लिए लॉस है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए और बी। ए की कितनी निकली, 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी का 50,000, दोनों का टोटल 70,000, ये आ गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों तरफ का टोटल करते हैं। किधर किधर का, क्रेडिट का और डेबिट का। तो हम टोटल कर रहे हैं, मेरा क्रेडिट का टोटल कितना आया, 1,80,000, सिर्फ एक ही चीज़ दी है। और डेबिट साइड का जो टोटल है वो कितना कितना आएगा, 26,000 प्लस 70,000, कितना आ गया टोटल, 96,000। अब 1,80,000 और 96,000 में ज़्यादा क्या है, 1,80,000। तो जो भी ज़्यादा टोटल होता है उसको हम नीचे
टोटल के कॉलम में लिख देते हैं। हमने यहाँ पे दोनों तरफ 1,80,000 को लिख दिया। अब क्या करते हैं, क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकालते हैं। क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब 1,80,000 में 96,000 को माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा मेरा? 84,000। तो 84,000 का हमको प्रॉफिट हमने कमा लिया, 84,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब इसको प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे? ए और बी। साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, ए और बी। अब ए और बी का दोनों का हिस्सा निकालना है हमको। यहाँ पर हिस्सा कुछ दिया हुआ है, हिस्सा दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ेंगे। वे लाभ हानि को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, और पूंजी का अनुपात क्या है? 2 और 5, मतलब 2/7 और 5/7। तो यहाँ पर हम दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ए का कितना? 84,000 का प्रॉफिट बचा। ए का हिस्सा कितना था? 2/7। बी के हिस्सा कितना था? 84,000 इंटू 5/7। ये हमने कैसे निकाला? 2 लाख की कैपिटल थी, 5 लाख की, दोनों को इक्वेट करा के 2:5 निकल आया मेरा। सारे ज़ीरो से ज़ीरो कट गए। ठीक है, तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 24,000 और ये मेरा आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डेबिट साइड 24,000 और 60,000, ये मेरा क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। पहले भी हम लोग इसको बनाना सीख चुके हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारी नहीं थी। ठीक है, अब हम जो न्यू चीज़ बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से मेथड से? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है? सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, फॉर्मेट पता है आप लोगों को? जितने पार्टनर होंगे उनके उतने कॉलम उनके नाम से, और एक बड़ा कॉलम पर्टिकुलर्स का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर हैं, कौन कौन है? ए और बी। तो हमने 2 अमाउंट के कॉलम बना दिए उनके नाम से जो बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स ए और बी। ये हमारे क्वेश्चन की हो गई डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स ए और बी। अब हम अगर क्वेश्चन पढ़ें, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन थी, ए और बी दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ना कि इनके पास पुरानी कैपिटल थी। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, उसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जर्नल एंट्री से समझिएगा। एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस एंट्री को अगर लेजर में पोस्ट करना हो तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको कैश लिखना है, और ये हम क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। इसका क्रेडिट साइड ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर है, तो दोनों के पार्टनर में हमको यहाँ पे क्या लिखना है? बाई कैश अकाउंट। ए की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, और बी की कैपिटल थी 5 लाख। ठीक है, कैश हमने लिखा और उसकी जगह पे अमाउंट की जगह पे क्या लिखा? दोनों के अलग अलग अमाउंट हमने लिख दिए। ए की कैपिटल थी 2 लाख और बी की 5 लाख, बाई कैश। ठीक,
अब अगर फॉर्मेट आप लोग याद करें तो बाई कैश के बाद एक चीज़ आई थी यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ लिखी है टू सैलरी, और किसको दी गई है, ए को दी गई है और बी को, और ये कहाँ पे लिखी हुई है, डेबिट में। अगर ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखी है तो इसको हमें क्रॉस पोस्ट करना है। क्रॉस मतलब डेबिट में लिखा है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये तो याद करने वाली बात हो गई। और समझने वाली बात यह है कि पार्टनर्स को सैलरी ड्यू थी, पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, इसकी जनरल एंट्री जो बनी वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स बनी, ए और बी की, तो उस हिसाब से पोस्टिंग हुई है। तो अगर शॉर्टकट देखें तो इस अकाउंट के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखी है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भी लिखी है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट बनाया था उसमें भी लिखी हुई थी। तो यहाँ पे हम फीडिंग कर दें बाई सैलरी। दो लोगों को सैलरी मिली है 12,000 और 14,000। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये भी डेबिट में था, और ये भी दोनों का नाम यहाँ पे लिखा था, ए का और बी का। इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना था, 20,000 और 50,000। इसके बाद और कहाँ पे दोनों का नाम लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे कैसे लिख देंगे, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट मिला था, 24,000 मिला था और 60,000 मिला था। तो ये मेरी डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन पे एक बार फिर से चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा था ए बी ने 2 लाख और 5 लाख की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, ए और बी को क्रमशः 12,000 14,000 ये हमने लिख दिया। पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया था ये लिख दिया। 1,80,000 को बांट दिया। अब क्वेश्चन में क्या बच रहा है, 1,200 और 1,800। तो जो फॉर्मेट हमने बताया था उसमें ड्राइंग में, अगर आप लोगों ने नोट किया है तो आप लोग देखेंगे उसमें ड्राइंग को डेबिट साइड में लिखा था, तो ये मेरी एक अमाउंट जो है वो लिखने से अभी रह गया है। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है 1,200 और 1,800। ए ने 1,200 की ड्राइंग करी, बी ने 1,800 की, इसको हमें लिखना है डेबिट साइड में। टू ड्राइंग्स, ए की थी 1,200 और बी की 1,800। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दो चीज़ें, डेबिट साइड में दो अमाउंट है, क्रेडिट साइड में दो अमाउंट है। तो हम यहाँ पे सेपरेट अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट साइड में ए का टोटल, बी का टोटल, और डेबिट साइड में ए का टोटल और बी का टोटल। चाहे तो हेडिंग ना डालें। ठीक है, तो अब ए का टोटल क्रेडिट साइड का 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000, इनका टोटल हमने किया तो यहाँ पे आ गया 2,56,000। फिर टोटल करेंगे बी का 5,14,000 50,000 और 60,000, तो ये टोटल आ जाएगा 6,24,000। ठीक है, डेबिट साइड में आ जाते हैं। ए के में सिर्फ है 1,200 और बी में 1,800। अब यहाँ पे बैलेंस निकालने के लिए हमको दोनों को टोटल को कंपेयर करना है, तो टोटल ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट साइड वाला। तो हमको पता है कि जो भी टोटल ज़्यादा होता है उसको नीचे वाले टोटल का जो कॉलम होता है वहाँ पे हम पहले से लिख देते हैं। तो ए के कॉलम में हमने लिख दिया 2,56,000, इधर भी लिख दिया 2,56,000। फिर बी में पहुँचे, बी में भी देखने से पता चल रहा है 6,24,000, 6,24,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब डेबिट साइड में कम है अमाउंट, तो डेबिट साइड में निकलेगा बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, सी डी, टू बैलेंस सी डी। बैलेंस कैसे निकलेगा, दोनों को क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करने पे ये आ जाएगा 2,54,800 और बी का आ जाएगा 6,00,000, बी का आ जाएगा 6,22,500।
ये 1500 था। ठीक है, तो हम बैलेंस ईडी की जगह लिखते हैं 2,54,800 और 6,22,500। इस तरीके से हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उसको बनाने के लिए पहले हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को।